चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.2 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। क्या लिखा उन्होंने कि वे 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू का पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्या बोला है कि वे 10th क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। बोला है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है तो 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। तो बताना है कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज होगी और इसको पूरे को हमको इससे बताना है, ग्राफिकल से ही बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फंक्शन। तो अपन को पता नहीं क्या है, लिखेंगे लेटर नंबर ऑफ गर्ल्स अपन क्या मान ले x एंड नंबर ऑफ बॉयज अपन क्या मान ले y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली पॉइंट तो देखो क्या बोल रहे थे कि उसमें कितने स्टूडेंट क्लास 10 में 10 स्टूडेंट है। तो अपन को पता 10 स्टूडेंट है, इन दोनों का सम क्या होगा, सम x + y बराबर क्या हो जाएगा 10। इसमें क्या लिख देंगे इक्वेशन 2। अब बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर नंबर ऑफ बॉयज। यहां पे क्या लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू क्या लिखोगे नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्या लिख देंगे बॉयज। क्या है 4 ज्यादा है +4। तो बोले नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल कब होंगे जब क्या बड़ा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना y और प्लस का क्या है 4। तो x - y = 4। इक्वेशन नंबर क्या बन गया y सेकंड। अब इसको ग्राफ से अपन समझाना है पहले पॉइंट निकाल लेते। तो अपनी इक्वेशन नंबर 1 देखो जरा क्या है। इक्वेशन नंबर 1 है x + y = कितना है 10। अब यहां पर देखो x है यहां पर y। मैं क्या लिखूं इफ x = यदि मैं रखूं 5 तो देन y = कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। यहां रखो 5 और 10 में 5 जाएगा तो y पे कितना जाएगा 5। तो लिखेंगे इफ x = मैं रख दूं 4 तो देन y = कितना आ जाएगा 6। मैंने रखा 4 तो y कितना आ गया 6। फिर सेकंड इक्वेशन उठाएंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दी बच्चों उन्होंने x = y + 4 है ऑलरेडी। तो यहां पे इसका भी ग्राफ बना देंगे अपन। यहां लिख देते y यहां लिख देते x। ठीक है। अब यहां पर देखो इफ मैं लिख दूं y = लिख दूं 4 तो देन y = 4 लिखा तो x = कितना आ जाएगा 8। यहां पे मैं लिखा 4 तो y कितना आ गया 8। फिर मैं लिखूं इफ y = 2 तो देन पहले 2 लिख देता हूं। चलो यहां पे ना एक काम करते हैं लेते इफ y = लिख देते 2 तो देन x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 6। यहाँ रखो 2 2 + 4 6 तो मैंने यहाँ रखा 2 तो x कितना आया 6। फिर मैंने लिखा y = 4 तो देन x कितना आएगा 8। मैंने लिखा है 4 तो कितना आया अपना 8। सेम कहानी मैंने x y = रखा 2 तो x = है 6। मैंने रखा है 4 तो 4 + 4 कितना आया 8। इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन बच्चों। उसके पॉइंट निकाल देते हैं। मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूं बच्चों क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तब तुमको पॉजिटिव लाइन बड़ी चाहिए। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8। ठीक है डाउन हो जाएगा अपना हो जाएगा ठीक है। अब पहले इक्वेशन गिरा दो x तो भी 5 है y भी 5 है तो x अपना 5 और y हमारा 5। तो ये वाला पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। फिर क्या बोला 4 और 6 x तो 4 और y 6।
कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ बना, लाइन जो जाएगी वो क्या जाएगी, ये जाएगी। ठीक है, आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो बच्चों पूरा प्रॉपर लगेगा आपका, अगर ग्राफ पेपर नहीं है। x इक्वल टू कितना है 6, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, तो यहाँ पर फिर 8 और 4, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू y की वैल्यू एक ये बना और एक ये बना। अब इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करेंगे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी को मिलाते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आएगी 7 आएगी, ठीक है, और y की वैल्यू समथिंग समथिंग क्या आएगी आपकी 3 आएगी। तो पॉइंट क्या आ गए 7,3। देख लो x को क्या माना था मैंने गर्ल्स, तो x कितने हो गया 7 और कितना हो गया 3। देख लो नंबर ऑफ जो गर्ल से बॉय से पूछ जाता है, देख लो ये 3 है तो ये कितना है 7, तो अपनी नंबर ऑफ गर्ल कितनी होगी 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3। ठीक है, जैसे कॉपी करें इसके बाद अपन क्वेश्चन ये कॉपी करें, फिर करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चे, अभी तक अपन ने 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है बच्चों, फर्स्ट का 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। बोला है 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है 50 है, और फिर उन्होंने 7 पेंसिल और 5 पेन आप परचेज करते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है 46। तो बताना 1 पेन और 1 पेंसिल की प्राइस क्या होगी। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या मान लिया अपन ने x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लिखना ना, क्या कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या मान लेंगे अपन 5 रुपीज। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला 5 पेंसिल है और साथ में 7 पेन है जिनकी कॉस्ट कितनी है 50। तो मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना लिख देंगे 50। इक्वेशन नंबर क्या देंगे 1। ऐसे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स कितने में आ रहे हैं 46 में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 2। अब इससे क्या करना है अपन को x और y के वैल्यू से ग्राफ बनाना है अपन को, x और y का तो अपन को वैल्यू है निकालना है। तो देखते हैं अपन इक्वेशन नंबर क्या उठाते पहले फर्स्ट। हम यहाँ पे मैं उतना बता दो, इधर साइड में आपको ग्राफ बना दूंगा। ठीक है, इधर ग्राफ समझेंगे उसका। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 जो है अपनी वो क्या है, देखो क्या है 5x प्लस का 7y इक्वल टू कितना है 50। तो ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। मैंने लिया x और इधर लिया मैंने y। अब x की वैल्यू निकालना है तो मैंने एक बार x इक्वल टू क्या रखा 0, x इक्वल टू 0 रखते हैं, या एक काम करो x इक्वल टू अपन रखो क्या x इक्वल टू रख दो एक बार 3, क्या लिख दो 3। अब x क्या रखो 3, तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 3 प्लस का 7y इक्वल टू 50। तो 7y इक्वल टू होगा 50 माइनस 15, तो 7y इक्वल टू होगा 35/7। कैंसिल और कहीं कितना आ जाएगा 5, मतलब x से यदि में 5 है तो x अपना यदि 3 है तो y कितना होगा हमारा 5। ठीक है, पहली बात क्लियर। फिर से इफ x इक्वल टू मैं क्या रख लूँ, अब x की जगह मैंने एक बार क्या रखा था 3, अब एक बार x की जगह क्या मैं रखूँ वैल्यू कि अपनी वैल्यू आ जाए आसानी से। तो अब x की जगह एक बार रख दो 0, x की जगह रख दो नहीं 0 रखने तो क्या हो जाएगा 0, तो माइनस करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो अब x की जगह पे नंबर अपन ने 3 रखा तो क्या आया y 5 आया। अब x की जगह अपन क्या रखे, x की जगह अपन क्या रखे ऐसा, तो x से अपन रख देते 10, x से आगे रख देते अपन 10, x को रखा 10, तो देन y इक्वल टू कितना जाएगा 0। देखो यहाँ पे x से रखो 10 तो 5 इंटू 10 प्लस का 7y इक्वल टू कितना है 50,
तो 7y इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 50, तो 7y इक्वल टू क्या होगा 0, तो 0 तो सीधी बात है, एक से मैंने रखा 10 तो y कितना हो जाएगा 0। ये आप स्टॉप करके नोट कर लेना। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर उठाते हैं इसी के बाद सेकेंड इक्वेशन क्या आपने 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46, इसमें भी ग्राफ बनाते हैं, एक्स और वाई इसके भी ग्राफ के पॉइंट निकालना है। अब एक बार एक्स की वैल्यू सोचो क्या है 7x प्लस का 5y है, तो अब एक्स की जगह अपन क्या वैल्यू रखे, तो एक्स की वैल्यू सोचो और वाई की वैल्यू निकालो। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या ले, एक बार एक्स की वैल्यू लो 8, एक्स की वैल्यू क्या ले लो 8, एक्स की जगह रखो 8, एक्स की जगह रखो 8, रखो 8, यहाँ पे रखो 8, 7 इंटू 8 प्लस का 5y इक्वल टू 40, 7 8 जा 56 प्लस का 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस क्या होगा 56, तो 5y इक्वल टू कितना होगा माइनस का 10, तो y इक्वल टू क्या होगा माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आएगा -2। तो सीधी बात एक्स की वैल्यू मैंने रखी 8, तो y कितना आया माइनस का 2। अब आगे चलते हैं, अब एक बार क्या रखा मैंने 8 रखा, तो y कितना आया -2। अब x की जगह एक बार क्या रखो, x की जगह रखो अब 3, क्या लिखो 3, x की जगह रखो मैं 3, x की जगह मैंने क्या रखा 3, तो रखो 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, 7 3 जा 21 प्लस का 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू क्या होगा 46 माइनस का 21, तो 5y इक्वल टू कितना होगा 25, डिवाइड करेंगे 5 से इसको तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पॉइंट। अब इससे अपन क्या बना देंगे, चलिए बच्चों अब अपन आज करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इसके पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट था। अब इसमें क्या बोला उन्होंने, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड द लाइनर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या होगी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट या पैरेलल या फिर क्या बोलेंगे कोइंसिडेंट, ठीक है। तो कुछ कंडीशन होती है बच्चों, वो अपन को पता होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं लिख के। सबसे पहले होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते, क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या कि जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और इनके देखो तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके बीच में कॉमन पॉइंट क्या एक ही है, तो कॉमन पॉइंट एक है, तो इसको क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। ऐसे हमारा होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसको हम क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट, क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट। अब देखो कोइंसिडेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो अवलेख हो, इस टाइप में हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला जाता है। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्या बोला जाता है इसको इनकंसिस्टेंट, या फिर क्या बोला जाता है पैरेलल, क्या बोला जाता है इसको पैरेलल, क्या बोला जाता है इसको पैरेलल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है पैरेलल, और या फिर इसको क्या बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पैरेलल है, कहीं पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, ठीक है। इसको हम इन दोनों कंडीशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्या हो जाता है इसको कंसिस्टेंट हो जाता है।
तो ये लिखा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्टर लाइन, और इसे क्या बोलता है यूनिक सॉल्यूशन। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो इसको क्या बोलेंगे कोइंसिडेंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के तो इसको क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और या फिर क्या बोलेंगे पैरेलल लाइन, या फिर क्या बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इसके बाद हमको जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड देखना हो इसी पे डिपेंड चेक करके आता है कि वो लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन, जो कंडीशन हो बोले तो इसे आप नोट करें। चलिए अपन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पहले आप कर ले जो बात बताई थी मैंने इंट्रोडक्शन में, देख लेते हैं मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट, या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, उसको क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। क्या होता है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन बोला जाता है। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो उसको क्या बोलते हैं पैरेलल लाइन बोला जाती है, और क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, या फिर क्या बोला जाता है नो सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें अपन को बोला है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो जरा, पहला क्वेश्चन उन्होंने अपन को दे दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इक्वेशन 1 से हमारा क्या मिल जाएगा बच्चों, ये वैल्यू होती है a1 की, ये वैल्यू होती है b1 की, और ये वैल्यू होती है c1 की, ऐसे ये a2 की, ये b2 की, ऐसे c2 की। तो मैं a1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं a1 अपॉन में a2, a1 देखो कितना है 5, a2 कितना है 7, तो ये आ गया 5 बाय 7। ऐसे में क्या निकालूं b1 अपॉन में b2 भी निकालूंगा, b1 अपॉन में b2, b1 कितना है -4 और ये कितना है 6, कैंसिल हो जाए 2 बाय क्या होगा 3, ये दूसरे के इक्वल है क्या नहीं है, अब तीसरी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही नॉन इक्वल टू है। तो हम लिख सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, मतलब 5 बाय 7 नॉट इक्वल टू किसके -2 बाय 3 के। अब जब इस टाइप में आ जाए कहानी कि वो नॉट इक्वल टू तो क्या लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहां पे लिख देंगे अपन क्या लाइन लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे हेंस लाइन इंटरसेक्ट 8 पॉइंट क्या लिखेंगे लाइन एट इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या लिख देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख दिया जाएगा। आई बात समझ में, तो लिख देंगे यहाँ पे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, लाइन एट अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लाइन जो है वो कैसी होगी इंटरसेक्टिंग होगी। एक यहाँ पे भी देखो जरा a1 अपॉन में a2 निकालो तो 9 बाय क्या होगा 18, कैंसिल कर तो 1 बाय 2 हो जाएगा। ऐसी मैं क्या निकालूंगा b1 अपॉन में b2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 3 बाय 6, कैंसिल करने से क्या हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा। ऐसी c1 अपॉन में c2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 12 बाय 2 हो जाएगा, तो 12 बाय 2 तो कितना हो जाएगा 6 बाय 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के, मतलब क्या 1 बाय 2 इक्वल है 1 बाय 2 के, नॉट इक्वल टू 6 बाय 1। अब देखो यहाँ पर a1 अपॉन में a2 इक्वल है और नॉट, तो एक कंडीशन कौन सी होगी ये वाली, तो क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट हेंस लाइन एट अ इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे क्या लिख देंगे पैरेलल, क्या लिख देंगे पैरेलल, क्या लिख देंगे पैरेलल। ठीक है बच्चों, इसे स्टॉप करके नोट करना। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं ठीक है सेकंड के थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है 6x प्लस का 6x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू 0। जब आपको क्वेश्चन देके रहता है तो यहाँ भी वही है कहानी। सबसे पहले a1 अपॉन में a2 निकालो, क्या है 6/2, कैंसिल करके कितना आ जाएगा 3/1। ऐसे b1 अपॉन में b2 निकालो, माइनस का 3y माइनस कौन तो माइनस का 3 हो गया। अब देखो ये दोनों ही नॉट इक्वल टू आ गए, शुरू के दोनों ही a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू हो गए b1 अपॉन b2, तो c1 अपॉन c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे क्या, यहाँ पर अपन लिख देंगे कि हेंस पेयर ऑफ इक्वेशन में हेंस नो सॉल्यूशन,
कैसी लाइन होगी ये? नो देखते हैं, ये हो गया 3, अच्छा सॉरी ये माइनस 3 तो कट जाएगा, 3 हो गया, सॉरी मेरी गलती, 3/1 c1 अपॉन में c2 की बात करेंगे तो c1 अपॉन में c2 10 बाय क्या है 9। अब यहाँ पे दिख रहा है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया देखो कंडीशन कौन सी है, तो लाइन क्या होगी, क्या लिखेंगे, हेंस लाइन आर पैरेलल, क्या लिखेंगे, लाइन जो होगी वो हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है, सेकंड कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये कॉपी करो आप। चलिए बच्चों, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2 इक्वल कॉमा b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड द वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंस की कंडीशन याद रख लेना, कंसिस्टेंस जब भी होगी तो आपको देख लेना है कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो तो कंसिस्टेंस होगा, और जब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंस होगा। और जब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस होगा। तो हमको ये 3-4 क्वेश्चन जो दे रखे हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल, तो इसमें हमको कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस ही बताना है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस का 3y इक्वल टू क्या दिया है 7। अब तुमको पता है इक्वल टू के इधर आएगा 5, फिर क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0, इधर आके इक्वल टू का क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे पता है जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे a1 b1 c1 मिल जाता है, और सेकेंड से a2 b2 c2 मिल जाता है। मतलब ये हमारा क्या हो गया a1, ये हमारा क्या हो गया b1, ये हमारा क्या हो गया c1, ऐसे ये a2, ये हमारा b2 और ये हमारा क्या हो जाएगा c2। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं a1 अपॉन में a2 जो होगा वो किसके रहा होगा 3/2 के, ऐसे ही b1 अपॉन में b2 इक्वल होगा किसके 2/3 के माइनस के। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, मतलब 3/2 जो है नॉट इक्वल टू है -2/3 के। तो ये हमारी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, इनकंसिस्टेंस। क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोल देंगे, जो पेयर ऑफ लाइन है वो क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो विथ यूनिक सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ अपन सेकंड देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया वो भी देख लेते हैं अपन हाथों हाथ। सेकंड क्वेश्चन अपन को दिया उन्होंने क्या, 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 8, 4 माइनस 6y, 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू में 9। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो ये भी इक्वल टू के है, तो इक्वल टू की तरह आएगा ये, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और ये इधर इक्वल टू आया तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये a2, ये b2 और ये c2। तो a1 क्या है हमारे पास देख लो, और a2, तो a1 है 2 और a2 है 4, कैंसल आउट करने से क्या होगा 1/2। ऐसे b1 अपॉन में b2 भी चेक करते हैं, माइनस का 3 अपॉन में -6, कैंसल आउट करते क्या होगा 1/2। और यदि c1 अपॉन में c2 देखते हैं तो माइनस का क्या होगा 8/9। तो ये दोनों तो इक्वल है, मतलब a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, बट c1 अपॉन में c2 ये क्या है नॉट इक्वल टू है। तो जब ये नॉट इक्वल टू क्या है तो मेरी कंडीशन देख लीजिए, देखो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2, तो लाइन ऑफ पेयर ऑफ लाइन क्या होगी इनकंसिस्टेंस। क्या होगी इनकंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। तो इसे कॉपी करें। ठीक है, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों अपन को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 3/2x प्लस 5/2y 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस का 10y इक्वल टू में आएगा हमारा 14। तो यहाँ भी सेम कहानी, इक्वल टू का इधर आके क्या हो जाए प्लस वाला माइनस, इक्वल टू इधर 0, इक्वल टू इधर आके प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस।
अब यहाँ देखो जरा, a1 हमारे क्या मिल जाएगा, a1 हमारा हो गया, a1 अपॉन में a2 की बात करते हैं, a1 हमारा हो गया 3/2, वही हमारा क्या हो गया 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 अपॉन में 2 इंटू क्या होगा 9, तो 1 टाइम हो ये 3 टाइम, तो आंसर क्या आएगा इसका 1/6। ऐसे ही b1 अपॉन में b2 की बात करते हैं, तो b1 कितना है 5/3 और अपॉन में माइनस का 10, तो 5/3 इंटू में 10 कैंसिल टू 1 और ये क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/6। अब ये देखो ये प्लस का है और एक ये है माइनस का, तो क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल दिख रहे हैं, क्या इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, मतलब 1/6 नॉट इक्वल है किसके, -1/6 के। और जब ये होगा नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू की कंडीशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी लाइन से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा इसी का सेकेंड का फोर्थ, वो भी देख लेते हैं। सेकेंड का 4 क्वेश्चन अपन को दे रखा उन्होंने, 5x माइनस का 3y, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11, ये क्वेश्चन नंबर 4 थे बच्चों। और सेकेंड इक्वेशन क्या दी है अपन को, उन्होंने सेकेंड इक्वेशन दी है माइनस का 10x प्लस का 6y, माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू 22, ये अपन को क्वेश्चन दे के रख रखा है, माइनस का 22 है। अब देखो बच्चों ये इक्वल टू किधर आएगा, प्लस वाले में हो जाएगा माइनस, इक्वल टू आ जाएगा 0, और ये माइनस वाला इधर आएगा, इक्वल टू के क्या हो जाएगा प्लस का 2, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो a1 अपॉन में a2 क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में माइनस का 10, 1 जा a2 जा तो माइनस का 1/2। ऐसी b1 अपॉन में b2 की बात कर लेते हैं, माइनस का 3/6 तो 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2। यदि c1 अपॉन में c2 देखेंगे तो माइनस का 11 बाई क्या होगा 2। तो यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों, a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, बट c1 अपॉन में c2 क्या है, नॉट इक्वल टू है। अब नॉट इक्वल टू है तो लाइन, पेयर ऑफ लाइन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन। तो कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। कॉपी करो इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पे भी देख लेते हैं अपन इसी का, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला बच्चों उन्होंने, 4/3 4/3x प्लस का 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y इक्वल टू में आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको इक्वल टू किधर लाएंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो a1 अपॉन में a2 की बात कर लेते हैं, तो a1 है हमारे पास 4/3 और a2 है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बाई क्या हो जाएगा 6, कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये क्या आ गया 2/3। ऐसे b1 अपॉन में b2 की बात करेंगे तो ये 2/3 है, और ऐसे c1 अपॉन में c2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8/12, तो ये होगा 2 टाइम, ये हो गया हमारा 3, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये कितना आ गया 2/3। मतलब यहाँ पर a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2 के। तो जब ये तीनों इक्वल हो जाए तो लाइन क्या होगी, पेयर ऑफ लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली क्या होंगे इसके, मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसे कॉपी करें आप। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है। उसमें आप उनको पेयर ऑफ लाइन दे रखी है, उसमें बोला है कि बताना है कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो मैं बताया तो क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे करना है। कंसिस्टेंस की बात करें तो कंडीशन क्या होती है, जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 हो, या फिर a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो। तो जब इसका ग्राफ बना जाओगे, जब ये कंसिस्टेंट आएगा तो ये कैसा यूनिक फंक्शन, तो ये लाइन कैसी होगी इंटरसेक्ट, मतलब इस टाइप में ग्राफ बनेगा कि दोनों जब आप ग्राफ बनाओ दोनों इक्वेशन दे तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। और जब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो लाइन क्या होगी, एक दूसरे की क्या होगी
ऊपर होगी, उसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट में सॉल्यूशन। और थर्ड हमारा आएगा a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, तो लाइन क्या होगी पैरेलल, मतलब एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्किप करा रहा हूँ, आपको खुद को करना है, खुद से वो कमेंट में मुझे लिख के बताना है कि आपने कैसे क्या करा। यदि नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें। तो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 5th पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th बच्चों क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। क्या बोला है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट विड्थ इज 36 सेंटीमीटर 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। उन्होंने क्या बोला है कि भाई एक रेक्टेंगल गार्डन है, उसका पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर कितना है 36, और बोला है जो उसकी लेंथ है इज 4 मोर देन द विथ, उसकी विथ से क्या है 4 मोर देन है। तो अपन लिख लेते हैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन में कि लेट अस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या मान ली, x मान ली, एंड जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी हमारी y। अब उन्होंने बोला है कि जो लेंथ है वो क्या है 4 मोर देन है किसके, विड्थ के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, लेंथ क्या है, लेंथ मोर है किसके, विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो लेंथ ये क्या है ब्रीथ है, विथ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे इसको 1। ऐसे ही अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोला है हाफ पेरीमीटर, तो हाफ पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी, हाफ बोला है तो क्या होगा l प्लस बी। तो लेंथ हमारी x है और ब्रीथ क्या है y, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिख दूंगा 36, नंबर क्या आ जाएगी 2। ऐसा आप चाहे तो ग्राफ बना के देख सकते हैं, या फिर पेरीमीटर तो आपको ग्राफिकल भी बोले तो इन्हें डायमेंशन फाइंड करने बोला है, तो आपको ग्राफ तो बनाते आते ही है, और आपको बोला डायमेंशन फाइंड करना, तो डायमेंशन कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर दो। तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 36, तो y से y क्या हो गया कैंसल, x से x मिलके क्या हो गया 2x, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/2, कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। फिर यही लाइन क्या करेंगे पुट x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू कितनी है 36, x की वैल्यू कितनी है 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू कितना होगा 36 माइनस 20, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। देख लो तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी हो जाएगी क्या 20 मीटर, और विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ हमारी हो जाएगी 16 मीटर। और यदि ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के क्वेश्चन आपको इससे पहले करवा चुका हूँ मैं, तो आप देख के कर सकते हैं, तो इसे कॉपी करें आप। चलिए बच्चों अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। उन्होंने क्या बोला है, एक अपन को लीनियर इक्वेशन दे रखी 2 वेरिएबल 2x प्लस का 3y माइनस का 8, और बोला राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच डेट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर फॉर्म। बोला इस इक्वेशन के पैरेलल आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल जो क्या हो इंटरसेक्टिंग हो, दूसरी पैरेलल हो, और तीसरी कंसिस्टेंस हो। अब कंसिस्टेंस की कंडीशन तो आपको बता चुका हूँ मैं क्या होती है। कंसिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है, जब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, और जब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो क्या होगा कंसिस्टेंस। या a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होती है इनकंसिस्टेंट। तो पहले बात करते हैं अपन इंटरसेक्टिंग लाइन की, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं। तो गिवन लाइन अपन को क्या है, गिवन है हमको इक्वेशन 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो इसके पैरेलल लाइन बनाना, तो मैं लिख सकता हूँ क्या 3x प्लस का 2y माइनस का प्लस का 8, तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देख लो 2/3 3/2
क्या है, नॉट इक्वल टू है, तो जब नॉट इक्वल टू है तो कैसी होगी लाइन, इंटरसेक्टिंग। पैरेलल लाइन की बात करते हैं तो पैरेलल लाइन क्या होगी बच्चों, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1 में क्या होती है c2। तो यहाँ देखो 2x प्लस का 3y इक्वल टू मैं क्या लिख दूँ 4, तो ये कैसी होगी, इसके पैरेलल हो गई। पहली कंडीशन यही होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और कंसिस्टेंस लाइन बोले तो कंसिस्टेंस क्या, यूनिक सोल्यूशन, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 2x प्लस का 3y इक्वल टू 8, ये क्या हो गई इनकंसिस्टेंट। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 6 से भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसके बाद अपना एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अपना जो दे रखा है वो दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ डिटरमाइन द ट्रायंगुलर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो ग्राफ है आपको खुद को करना है, ठीक है। तो इसे कॉपी कर ले, अपनी 3.2 खत्म होती है। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपको 3.3 जिसमें अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसे कॉपी करें। थैंक यू सो मच।